गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारा पहले स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर था। ये डिप्लोमा में मैकेनिकल और सिविल सेकेंड ईयर के लिए है टॉपिक ये वाला। उसमें आज हमें क्या निकालना था, फाइंड दी स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन। जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको डेरिवेट करना था, उसको डेरिवेशन निकालना था हमें। तो देख लेना फटाफट से क्या होता है। देखो, एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए आपका, जिस पर क्या लगा रहे थे हम लोग, पहले एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे। एक्सियल टेंसाइल फोर्स हमने लगाया था एफ, ठीक है, एफ लगाया था। ये क्या है, कोई आपकी बार है या कोई छड़ मान लीजिए इसको, जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, ठीक। तो जब इस पर एक्सियल टेंसाइल टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, इसको खींचेंगे, इसको आप खींचेंगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। तो हमने माना कि इतनी लंबाई इसकी बढ़ गई है। इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने बोल दिया डेल्टा एल, इतनी लंबाई इसकी बढ़ गई है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, एफ के और डेल्टा एल के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन के आएगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है। ये एफ और डेल्टा एल के बीच में अगर ग्राफ देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आती है, ठीक है। एक क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन बनकर आती है। तो क्या होता है कि अगर हम इसमें वर्क निकालना चाहें, जो अब हम इसमें वर्क निकालना चाहें, तो वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके भी निकाल सकते हैं वर्क, या फिर एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंदर का जितना भी एरिया है वो भी क्या होता है, इसका वर्क होता है। देखो, ये एरिया अंडर द कर्व हो गया वाला, ये वाला एरिया अंडर द कर्व का मतलब है कि जहां तक ये कर्व है उसके अंतर्गत का एरिया जितना भी होगा वही क्या होगा, उसका वर्क डन होगा। देखो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आपकी, डेल्टा एल होगी, क्योंकि इधर क्या है, डेल्टा एल है। और ऊपर की तरफ क्या है, वाई एक्सिस पर एफ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, एफ होगी, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे कितना होगा, ये एक ट्राइंगल की शेप बनी है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, डेल्टा एल, ऊंचाई कितनी है, एफ, 1/2। तो यही जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, यही क्या होगा आपका, बेसिकली ये होगा आपका डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन कितना होगा आपका, 1/2 डेल्टा एल इंटू एफ। ये क्या होगा, आपका कार्य होगा। हमने स्ट्रेन एनर्जी में पढ़ा था कि जितना भी कार्य हमें करना होता है, जितना कार्य होता है वही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु के अंदर, उस वस्तु के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के रूप में संचित होता है, इकट्ठा होता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोल देते हैं। तो यही जो वर्क डन है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम स्ट्रेन एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्या होता है, हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू एफ। ये क्या होती है, यू आपका, ये होता है स्ट्रेन एनर्जी, या इसको हम बोल देते हैं हिंदी में विकृति ऊर्जा, भी इसको हम बोल देते हैं। स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, विकृति ऊर्जा बोल देते हैं। यू, डब्ल्यू हमें बताइए क्या है, वर्क है आपका, यहां लिख देता हूं मैं छोटा सा वर्क, हाफ इंटू ये आ गया, ठीक है जी। अब देखो बेटा, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो डेल्टा एल होता है, डेल्टा एल क्या होता है, एफ एल अपॉन में ए ई होता है। ये हमने पिछले स्ट्रेस स्ट्रेन जो चैप्टर था, प्रतिबल विकृति, उसमें हमने पढ़ा था। डेल्टा एल का निकल के आया था, एफ एल अपॉन ए ई निकल कर आया था। इस टर्म को देखो, जो एफ अपॉन ए है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है, ठीक है। इसको हम सिग्मा लिख सकते हैं, यानी कि सिग्मा इंटू एल अपॉन में ई। तो यानी कि डेल्टा एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एल अपॉन में ई लिख सकते हैं। लिख दीजिए भाई, लिख देते हैं इसको। तो यू इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल की जगह हमने लिख दिया सिग्मा एल अपॉन ई, सिग्मा एल अपॉन ई, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखो एफ क्या होता है, अगर आप यहाँ से एफ निकालेंगे, एफ क्या आएगा निकल कर, देखो एफ की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू ए निकल कर आएगी। तो यहाँ पर एफ की क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 सिग्मा ए इंटू सिग्मा इंटू एल डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो, एक सिग्मा ए था, एक सिग्मा ए था, तो ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको हमने लिख दिया यू इक्वल टू 1/2, 2 ई है तो 1/2 ई हो गया, इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हो गया, इंटू ये ए बचा और ये एल बचा, इंटू ए इंटू एल,
ए इंटू एल। यही होता है इसका व्यंजक, यही होता है इसका व्यंजक यानी कि डेरिवेशन। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, 1/2 ई सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। ये क्या होता है आपका, यही हमें ड्राइव करना था, हमें यही ड्राइव करना था, यही आपका एक्सप्रेशन है। और इसको क्या लिख सकते हो, देखो जो एरिया इंटू लेंथ है ये क्या होता है आपका, इसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम। क्या होता है ये, वॉल्यूम भी कह सकते हैं इसको। एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि U इक्वल टू 1 इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इस तरह लिख सकते हैं इसको हम, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2E इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू एरिया इंटू लेंथ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका एक्सप्रेशन स्ट्रेन एनर्जी का, किसी भी बार के लिए, किसी भी छड़ के लिए। अब इसमें आपको लिखना कैसे होगा एग्जाम के अंदर, देखो एग्जाम के अंदर आपको केवल डेरिवेशन नहीं लिखना होगा, थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी होगी। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि माना एक बार है, एक छड़ है, जिस पर हम एक एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं F, जिसकी लंबाई छड़ की L है, उसमें फोर्स लगाने पर कुछ उसका इलोंगेशन हुआ, कुछ एक्सटेंशन हुआ, जिसकी वैल्यू डेल्टा L है। तो अब हम निकालेंगे कि जो विकृति ऊर्जा है वो क्या होगा, वो उसमें किए गए कार्य के बराबर होगी। किया गया कार्य कितना होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा। इस तरीके से आप निकाल के दिखा देंगे, और बाकी प्रोसेस आप नीचे की तरफ ऐसे ही करके चले आओगे। सेम टू सेम यही करना है आपको। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, और आपके 5 नंबर पक्के, 5 का, 6 का, 10 का, जितना भी आएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रेन एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं बहुत ही सिंपली मैनर में। किसी को कोई दिक्कत आए, अगर परेशानी आए, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितने तरीके की लोडिंग होती है, कितने तरीके की लोडिंग होती है। स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर के अंतर्गत ही आएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।